नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भोर पाठशाला में। आज हम मैथमेटिक्स का एक चैप्टर कवर करेंगे क्लास 9th का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे पॉलिनोमियल और उससे जुड़े बेसिक टर्म्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसको जानेंगे। साथ ही हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेना चाहें तो लेते हैं जैसे कि 2x प्लस 3 या फिर 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2। ये हमने दो एक्सप्रेशन लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि कांस्टेंट होगा और वेरिएबल होगा। तो कांस्टेंट और वेरिएबल होता क्या है? कांस्टेंट का मतलब कि एक डिफिनिट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई वैल्यू लेते हैं 2, तो 2 का मतलब 2 ही होगा। 3, 4, कोई भी अगर नंबर लेते हैं तो इसका वैल्यू फिक्स होता है। बट वेरिएबल, आपने कभी कभी मैथमेटिक्स में कहीं देखा होगा कि हम कई बार वैल्यूज़ को डिनोट करने के लिए एक्स, वाई, जेड या फिर कोई भी टर्म का इस तरह का उपयोग करते हैं। तो ये जो एक्स, वाई और जेड है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक इस प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी हमने जो एक्सप्रेशन लिया है 2x प्लस 3, इसमें ये जो x है ये होगा वेरिएबल, ये 2 है ये होगा कांस्टेंट, ये 3 होगा ये कांस्टेंट होगा। इट मीन्स इस 2 की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। इस x की वैल्यू जो भी होगी वो 2 से मल्टीप्लाई होकर आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ठीक इस प्रकार यहाँ पे भी ये 2 कांस्टेंट है, ये 3 कांस्टेंट है, ये भी 2 कांस्टेंट है, लेकिन y वेरिएबल है, y की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें ध्यान से तो हमें एक और चीज़ दिखेगा। जो पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें केवल x दिया हुआ है, दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर भी है, y भी है। मतलब इसमें केवल एक ही वेरिएबल दिया हुआ है। और इसमें कितने वेरिएबल दिए हुए हैं? 2 वेरिएबल दिए हुए हैं। इसका मतलब कि ये एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है जिसमें कि एक वेरिएबल है। तो इसको हम कहते हैं कि ये 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल है। इसमें कितने वेरिएबल दिए हुए हैं? 1 और 2। ये लीनियर इक्वेशन या फिर कह सकते हैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि 2 अलजेब्रिक वैल्यू दिया हुआ है, 2 वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम साथ ही साथ यहाँ पे एक बेसिक चीज़ क्लियर करते चलें कि कभी भी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म दिया होता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। जैसे कि अगर आपको कहीं 4x दिया है और आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे कि 4 है। अगर कहीं आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर है केवल, तो आपको अगर पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप यहाँ पे 1 बताएंगे। क्यों? क्योंकि 1 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे कोई बोले कि अगर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो इसको देखते हैं। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -1 है। मतलब कि अगर माइनस कोई भी दिया रहे साथ में तो उसके साथ ऑलरेडी 1 वहाँ पे प्रेजेंट होता ही होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि पहला है 2x प्लस 3, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ पे कोई पूछेगा आपसे कि y का कोएफिशिएंट क्या है, तो 3 है। तो ये आपको क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एक 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है 1 वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि इसमें वेरिएबल एक ही है, x ही है। केवल हमारे पास एक वैल्यू लिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल x के द्वारा। लेकिन यहाँ पे अगर हम आते हैं 6x प्लस 3y, ये 2 वेरिएबल्स का एग्जांपल है। मतलब कि यहाँ पे 2 वेरिएबल का उपयोग किया गया है अलजेब्रा को एक्सप्रेस करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब वो क्या क्या है? वेरिएबल का मतलब ही समझिए कि जहाँ x के अलावा अगर दूसरा आता है y या फिर a b c a to z कुछ भी आ जाता है, तो वो जितने वेरिएबल होंगे, मतलब पहला वेरिएबल तो x हो गया, पहला वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया? y। अगर यहाँ पे दे देता कि 6x प्लस 3y प्लस 5t माइनस 4, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल का हो जाता है? 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल है। मतलब कि
इक्वेशन विथ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने उस हिसाब से हम उसको उसका नाम देते हैं कि ये 2 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, ये वाला 1 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। क्लियर? बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ इसमें एकदम बेसिक्स है और आगे जाके हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम ये सब भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे एक हमें समझाया गया है कि पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल शुड बी अ होल नंबर। इसका मतलब क्या है? होल नंबर आपको नंबर सिस्टम की पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है और जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। होल नंबर का मतलब होता है कि अगर 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आएगा 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर्स कहलाएंगे। ओके, अगर पावर ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी अ होल नंबर, कोई भी पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा अगर उसका पावर होल नंबर होगा। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ समझते हैं, यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि ये तो सही है क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 तो एक अपने आप में होल नंबर है, लेकिन एक्स का पावर -2 है, क्या ये होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है। होल नंबर हमेशा 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होंगे, पॉजिटिव होंगे। दूसरा, रूट वाई दिया हुआ है, रूट वाई का मतलब होता है y का पावर 1/2, मतलब ये फ्रैक्शन आ गया। अगर ये भी पावर अगर फ्रैक्शन में है तब भी ये कंप्लीट होल नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेम। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कभी भी किसी पॉलिनोमियल का पावर अगर होल नंबर होगा तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको दिया हुआ है 5t प्लस 2√t अगर दिया हुआ है और कोई बोलेगा कि इस पॉलिनोमियल का आप बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो अगर पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल तो आपको t दिया हुआ है, ये तो पता है आपको, लेकिन पूरे पॉलिनोमियल में अगर किसी एक टर्म में अगर आपको यहाँ पे किसी भी एक टर्म में अगर आपको यहाँ पे रूट दे दिया या फिर फ्रैक्शन में उसकी पावर दे दी तो वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, सीधे आंसर क्विट कर जाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, बिकॉज हम ये रेफरेंस देंगे कि पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल शुड बी अ होल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने पावर के बारे में पढ़ा, तो जिस भी पॉलिनोमियल आपको जैसे ही एग्जांपल दिया होगा, यहाँ पे देखिए इस लाइन को पढ़ते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? फिर से आइए, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड जो भी लिखा रहे वो वेरिएबल है। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, जो भी है ये सारे नंबर हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी ये सारे वेरिएबल है। अब यहाँ पे कीवर्ड पकड़ते हैं कि वेरिएबल का पावर, लेकिन कैसा? हाईएस्ट पावर। तो हम इस पहले एग्जांपल में देख रहे हैं कि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स का पावर 6 है, लेकिन एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है? 8। तो इस पॉलिनोमियल का कोई पूछेगा कि आपको डिग्री बतानी है तो आप बताएंगे कि 8 है। क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल होता है। तो क्या आप सेकेंड पॉलिनोमियल का पावर बता सकते हैं? एक्स का पावर 4 है, लेकिन इससे भी ज़्यादा, इससे भी बड़ा क्या है? 5। इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है, जो भी उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर दिया हुआ है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये 2 है, केवल 2 दिया हुआ है, बोलेगा कि इसकी डिग्री क्या है। तो हमें सबसे पहले तो कोई भी यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है। आइए देखते हैं, क्या हम 2 को इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर नहीं पता तो इसे याद कर लीजिए कि अगर किसी भी वैल्यू, किसी भी अगर y का पावर आपको 0 दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये 1 हो जाएगी वैल्यू इसकी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 ही रह जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इट मीन्स क्या है कि ये हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगी? तो यहाँ पे डिग्री क्या है? एक्स की डिग्री क्या है? 0 है, पावर क्या है? 0 है। इट मीन्स कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म केवल आपको दिया हो, जैसे कि कोई नंबर खाली दिया हो और अगर आपको से क्वेश्चन में पूछे कि आप ये बताइए कि इस कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप सीधे बताएंगे, अगर 7 दिया, बोले 7 की डिग्री क्या है, तो उसको 0 बता दो। क्यों? क्योंकि 7 में कोई भी एक नंबर वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज ए ले लेते हैं, और ए का पावर अगर 0 करेंगे तो ये क्या होगा? 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म दिया रहा है, उसका डिग्री पूछे, तो उस पॉलिनोमियल को आप बताएंगे कि इसकी डिग्री 0 होगी। नेक्स्ट क्या है? आइए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कवर करते हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स
इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो बोले सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें वन वेरिएबल किस में है। यहाँ पे वन वेरिएबल है, केवल x दिख रहा है। इसमें भी वन वेरिएबल है, केवल y दिख रहा है। इसमें भी वन वेरिएबल है, केवल t है। इसमें भी वन वेरिएबल है, केवल y है। इसमें x, y और t है, इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये तो होगा नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर हमने 5 तो एकदम हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे x, y और t है। और हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया हमसे कि वन वेरिएबल कौन सा है। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। तो ये तो पहले ही ऑप्शन बाहर चला गया। दूसरा, एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है 4x² माइनस 3x प्लस 7। रीज़न इसका क्या है, केवल x है। दूसरा क्या है कि y² प्लस √2 है। अब आप बोलेंगे कि रूट तो अभी बताया था कि रूट अगर होगा, लेकिन रूट तो यहाँ कांस्टेंट टर्म का है ना, रूट हो सकता है, लेकिन अगर वेरिएबल का रूट होगा तो वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि y का स्क्वायर हमें क्या दिया, y की पावर केवल एक ही टर्म यूज़ किया गया है। दूसरा क्या है, आगे यहाँ पे हमें दिया गया है कि 3√2 प्लस 3√t है प्लस t√2 है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले ही अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा कोई भी वेरिएबल अगर रूट में आ गया, अंडर रूट में, तो वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो हम यहाँ पे ये निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो 1 और 2, ये दो चीज़, ये दो, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5 हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि y प्लस 2/y दिया हुआ है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि y प्लस 2 इंटू 1/y लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं कि y प्लस 2 y का पावर -1, क्योंकि अगर 1/y है तो इसको इन्वर्स में लिख सकते हैं। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि y का वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। इट मीन्स कि ये होल नंबर नहीं है, -1 अपने आप में होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर का पार्ट्स आ गया। इस वजह से ये भी वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो वन वेरिएबल यहाँ पे काउंट नहीं होगा। मीन्स क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये बाकी वन वेरिएबल में हमारे काउंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम हर जगह जाएंगे और x² को ढूंढेंगे केवल। ओके, x² यहाँ पे है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, प्लस का साइन दिया है तो मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। यहाँ x² है लेकिन माइनस का साइन है, इसका कोएफिशिएंट -1 होगा। यहाँ x² है, इसके साथ π/2 है तो π/2 हो जाएगा। और यहाँ x² तो है ही नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 हम कह सकते हैं। मैथ में कुछ नहीं का मतलब 0 होता है। अब अगर बोले कि x² का लिखिए तो x² का कोएफिशिएंट क्या लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप इस संख्या को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2x, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको प्लस 0 इंटू x² और -1, तो जो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये जब पूरा 0, ये पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा आपका, √2 - x बचेगा। तो आप आसानी से इसको यहाँ पे 0 आंसर लिख सकते हैं। आगे क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म हो। अभी आपको टर्म नहीं बताया था, एक बार टर्म के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर नंबर ऑफ एक्सप्रेशन जितने होंगे एक पॉलिनोमियल में, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3 टर्म है, ये 1, 2 टर्म है, ये 1, ये 2 टर्म है। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म हो और डिग्री हमें कितनी रखनी है, 35। तो हम कोई भी एक एग्जांपल खुद से सेट कर सकते हैं कि 7x और उसकी डिग्री कितनी देनी है हमें, 35 देनी है। तो x की पावर 35, और हमें बाइनोमियल बनाना है मतलब 2 ही टर्म रखना है, जैसा कि ये बाइनोमियल। तो हम 2 टर्म रखेंगे, 7x का पावर 35 प्लस 4 कर दिया हमने, ये एक एग्जांपल हो गया। अगला मोनोमियल बनाना है, मतलब एक ही टर्म लेना है, एक वेरिएबल होगा उसमें और उसकी डिग्री हमें 100 देनी है। हम लिख सकते हैं 8x का पावर 100 डाल सकते हैं, या केवल y का पावर 100 डाल सकते हैं। कुछ भी आप एक एग्जांपल अपने से लिख के डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी। अगला क्या है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है जहाँ वेरिएबल की डिग्री, अब डिग्री हमने पढ़ा था कि हाईएस्ट पावर, तो अगर हाईएस्ट पावर अगर पूरे पॉलिनोमियल का 1 दिया होगा, मतलब उसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं रहती है तो 1 मानते हैं। अगर 1 होगा तो वो लीनियर होगा। अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी किसी पॉलिनोमियल की तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर 3 होगी तो क्यूबिक होगा। आइए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। दूसरा हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक है। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है। इसमें हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है तो 1 है, लीनियर है। इसी प्रकार आप 3t² और ये भी दे सकते हैं। ये क्यूबिक हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया और ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमने ये 2.1 एक्सरसाइज
ख़त्म कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में